अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल। आज 30 अगस्त है और हमने इसका लेसन पढ़ना है। सबसे पहले SLO रीड कर लेते हैं। अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड ग्रामर। तो देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ग्रामर में किस तरीके से चैप्टर में भी इस्तेमाल हुआ है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी बुक पे खोल लेना है जो आपके चैप्टर में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ है, और इसमें से हम पढ़ेंगे। देख लेते हैं इसको। अच्छा, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस इन सम एट सम फ्यूचर मोमेंट। होगा कब, किस मोमेंट पे? फ्यूचर मोमेंट। फ्यूचर कहते हैं किसको स्टूडेंट्स? आने वाला, जो अभी हुआ नहीं है, अभी आने वाला है। ठीक है। इन दिस वी यूज़ विल बी एंड शैल बी फॉलोड बाय ING फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपको पता है, ये देखें, एक इसमें बड़ी कॉमन सी बात है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूस शोज़ यू दैट एक्शन इज़ ऑन गोइंग। एक्शन क्या है जी? ऑन गोइंग है, चल रहा है। दैट्स वाई हम इसके अंदर क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे। ठीक है। और इसके साथ जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब्स हमारे विल भी होंगे, या फिर आपको पता है कि शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में ING फॉलो होगी। जाहिर सी बात है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। वो 3 बजे आराम कर रहे होंगे। दे विल बी टेकिंग रेस्ट एट 3 o'clock। ठीक हो गया। फिर मैं 1 हफ्ते के अंदर प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लूँगा। आई शैल बी फिनिशिंग द प्रोजेक्ट इन वीक्स टाइम। ठीक हो गया। वही चीज़ है कि विल बी और शैल बी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग गया, और उसके बाद हम उसके आगे टाइम लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, इतनी सी इसकी पहचान है। अब ज़रा नीचे देखिए, पुट द गिवन वर्ब्स इन द करेक्ट फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस। हमने इसमें वर्ब्स पुट करने हैं, और देखना ये है कि किस तरीके से हम इसको जो है वो इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस या इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट भी आ सकता है। और देखिए वर्ब्स आगे उन्होंने ब्रैकेट में यूँ दिए हुए हैं। कोस्ट, ईट, ट्रैवल, रिटर्न, नॉट अंडरस्टैंड, कुछ के साथ नॉट है। अब ही वेट फॉर अस एट द स्टेशन, ही विल वेट फॉर अस। ठीक है। ही विल बी वेटिंग यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ क्या आएगा? ही विल वेट। सिंपल। हम यहाँ पे विल के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर देंगे। आपको पता नहीं, इस चैप्टर में मैंने पहले सिंपल फ्यूचर भी पढ़ा है, तो बिल्कुल वही वाली एक्सरसाइज है। इंडेफिनिट और कंटिन्यूस में एक का हमने इस्तेमाल करना है जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो हम इसमें पुट करेंगे। जैसे देखिए, आई शैल बी रिटर्निंग फ्रॉम वाइल दिस इवनिंग। अब दिस इवनिंग है ना, तो इसका मतलब ये अभी हो रहा है काम, इसलिए जो अभी काम हो रहा होगा ना उसमें हम करेंगे। देखिए, आई फिनिश द बुक इन आवर्स टाइम। अब 1 घंटे का टाइम हो गया, तो मतलब अभी तो नहीं है ना ये, तो दैट्स वाई हम कहेंगे आई विल फिनिश द, या आई शैल फिनिश द बुक। ही डैश नॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ही विल नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, ये भी नॉर्मल सी बात कर रहे हैं वो। अच्छा, जहाँ देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 6 नंबर वाला देखें। वी फाइट अगेंस्ट एनिमीज़ ब्रेवली। हम जो हैं वो ये वो बात है जो एक आपकी फ्यूचर के काम को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, कि हम विल बी फाइटिंग या वी शैल बी फाइटिंग। ठीक है, इसमें ये नहीं आ सकता कि वी विल फाइट, वी विल बी फाइटिंग इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये देखें कि इस चीज़ से इसका भी पता चलता है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका उस काम को करने जाने के बारे में नहीं होता। ठीक है, वो एक्चुअली उसके हवाले से, अब देखें ना, फाइटिंग, ये जो है ना ING वाला, आपको पता है ना, जेरेंड और पार्टिसिपल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसके साथ इसमें इंटीग्रेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी के साथ ये सारे जुमले आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड करने हैं, निशान भी लगे हुए हैं। आगे आ जाएं। आपका ग्रामर का जो है वो एडिशनल एक्सरसाइज जो है वो सेकंड हाफ आप लोगों ने करनी है। पहले हमने जो है वो आई थिंक सो के 36 तक किया हुआ है। 37 से ऑनवर्ड जितने भी नेक्स्ट पेजेस पे MCQs हैं वो सब आप लोगों ने सोल्व आउट करें। देखिए आंसर्स भी नीचे लगे हुए हैं। आप लोग इनको करना स्टूडेंट्स क्या है, आप लोगों ने इनके निशान लगा लेने हैं। ठीक है, और फिर अगर इसमें कोई मुश्किल पेश आई, जैसे फॉर एग्जांपल कई दफ़ा गलत आंसर लगे हुए होते हैं, ऐसे ही हैं स्टूडेंट्स, तो गलत जब आंसर लगे हुए होंगे तो उसको हम जो है वो फिर सही कर लेंगे। आगे आ जाए, हमारा नया ऐसे है स्टूडेंट्स। ऐसे जो से इनको ख़ास तौर पे आप लोग जो है वो तैयारी इनकी करें। स्पोर्ट्स एंड गेम्स के नाम से ये ऐसे है, और इसको आपने जो है वो फर्स्ट हाफ में याद करना है। मैं आपको इसका बता देती हूँ कि ये कहाँ तक बनेगा आपका फर्स्ट हाफ। ऑलमोस्ट ये बनता है तक
तकरीबन आप कह लें कि ये बनेगा स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल तक बनेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स एंड गेम से लेके प्रैक्टिकल तक आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अब होमवर्क टास्क देख लेते हैं। जो आपका मेन काम है, इसमें से लिखने वाला जो मेन काम है वो क्या है कि यू हैव टू राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। देखिए हमने इतने सारे नीचे पढ़े हैं, इनमें से कोई से 5 आपने होमवर्क में करने हैं। और स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।